two particles of mass m and 2m moving in opposite directions collide head-on. They have same de Broglie wavelengths before collision. After the collision, consider the following statements and choose the correct option. अब ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका कि मास 2m है। ये किसी u1 से जा रहा है और ये किसी u2 से जा रहा है और ये कह रहे हैं कि इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। इसका मतलब h अपॉन एम u1 इज इक्वल टू h अपॉन 2m u2। तो इसका ये मतलब हुआ कि u1 की वैल्यू 2u2 के बराबर है। तो अगर हम इस u1 को u लिख दें तो इस u2 को u लिख दें तो u1 को हम 2u लिख सकते हैं। टकराने के बाद जो m है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे जो 2m है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा। तो m इंटू 2u प्लस 2m इंटू माइनस u इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। तो 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस 2v2। इसका ये मतलब हुआ कि v1 प्लस 2v2 इज 0। तो ये तो एक रिलेशन हमेशा ही वैलिड है। इसके अलावा अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो एक रिलेशन होता है EU1 प्लस v1 इज इक्वल टू EU2 प्लस v2। अब u1 की वैल्यू है 2u और u2 की वैल्यू है माइनस u। तो e इंटू 2u प्लस v1 इज इक्वल टू e इंटू माइनस u प्लस v2। तो यहाँ पे आ गया कि 3eu प्लस v1 इज इक्वल टू v2। ये आ गई दूसरी रिलेशन। अब इस v2 को हम अगर पहले में पुट कर दें तो v1 प्लस 2 3eu प्लस v1 इज इक्वल टू 0। तो v1 प्लस 6eu प्लस 2v1 इज इक्वल टू 0। तो 3v1 इज इक्वल टू माइनस 6eu। इसका मतलब v1 की वैल्यू माइनस 2eu के बराबर आ गई। ये है v1। अब v2 जो है वो है v1 प्लस 3u मतलब माइनस 2eu प्लस 3eu, यानी कि v2 बन गया e। तो अब इन्होंने देखो क्या क्या ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है कि अगर e की वैल्यू 1 हुई तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2m विल रिमेन सेम। तो आप देखिए 2m की जो फाइनल वेलोसिटी है वो eu है। तो अगर e 1 हुआ तो ऐसे केस में v1 कितना होगा माइनस 2u और v2 होगा u। तो अगर v2 की वैल्यू u हो गई तो नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 ये हो जाएगी h अपॉन 2m u, जबकि पुरानी ये लैम्डा 2 डैश। पुरानी अगर देखें तो पहले भी उसकी वेलोसिटी u ही थी, तो पहले भी h अपॉन 2m u। तो स्टेटमेंट बी जो है ये सही है। अब स्टेटमेंट बी को देखते हैं। इसमें लिखा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ m बिकम्स 3 टाइम्स इफ e इज़ 1/3। अब देखो e को हम रख देते हैं 1/3। इफ e इज 1/3 तो ऐसे में v1 आएगा माइनस 2u/3 और v2 आ जाएगा eu मतलब u/3। अब ये हमसे कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ m। तो डी ब्रॉगली मतलब m कितनी होगी, देखो लैम्डा 1 डैश ये होगा h अपॉन m इंटू v1 मतलब 2u/3। पहले आप देखिए तो उस m की वेलोसिटी u थी, यानी कि पहले जो लैम्डा 1 था
वो था एच अपॉन एम इंटू 2u। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि लैम्डा 1 डैश की वैल्यू आ गई लैम्डा 1 इंटू 3। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तीसरा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2m डिक्रीजेज इफ e इज़ 1/3। तो यदि आप देखें कि अगर v2 की वैल्यू u/3 आ रही है तो जो लैम्डा आएगा 2 डैश वो आएगा h अपॉन 2m और u/3, जबकि पहले तो सिर्फ h अपॉन 2mu आ रहा था, यानी लैम्डा डैश भी 3 लैम्डा 2 हो गया। इसका मतलब कि लैम्डा 2 भी बढ़ जाना चाहिए। तो सेकंड सही है पर थर्ड फिर से गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कि A and B आर करेक्ट।